हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सन स्पॉट्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग सन के बारे में जाने थे कुछ कि सन के स्ट्रक्चर क्या होता है, सन के बाहरी कौन कौन से लेयर, सन के बाहर कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं, और फिर सोलर विंड क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सन स्पॉट्स के बारे में जानेंगे और कुछ और टर्मिनोलॉजी है सन से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि सन स्पॉट होता क्या है, फिर उसके बाद जितने भी टर्म्स बाकी होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सन स्पॉट समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जो अर्थ है, सॉरी जो सन है हमारा, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन से। और जहाँ ये पूरा सन हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, पूरा हीट से, पूरा टेम्परेचर से घिरा होता है, लेकिन जिस जगह टेम्परेचर थोड़ा सा लेस पाया जाता है सराउंडिंग के मतलब अगल बगल से थोड़ा लेस टेम्परेचर सन के जिस पार्ट पे पाया जाता है, वो हमारा डार्क पोर्शन होता है। उसी डार्क पोर्शन को हम लोग सन स्पॉट्स के रूप में पढ़ते हैं। और ये क्यों जनरेट होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन सन स्पॉट्स यही होता है कि सराउंडिंग से सन के सन में ऐसा जगह जहाँ सराउंडिंग से टेम्परेचर कम हो, उसी को हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। और कैसे ये जनरेट होता है, कैसे ये डेवलप होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सन स्पॉट कैसे जनरेट होता है। तो हाउ सन स्पॉट्स आर थॉट टू डेवलप, कैसे डेवलप होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो सन है, सन की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में दर्शाया हूँ कि नॉर्थ और साउथ, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जिस भी फॉर्म में अगर जा रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सन का क्या है रिप्रेजेंट किया हो इस पे। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। क्या हुआ? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ। तो सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बराबर है, क्योंकि जो सन रोटेट मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से जनरेट किया गया है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि जो सन है वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है जैसे अर्थ करता है। और ये जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा इक्वेटर पे वो बहुत फास्टली मूव करता है। क्यों ऐसा मूव करता है? क्योंकि जो हमारा इक्वेटर पे मूवमेंट है सन का, इक्वेटर पे मूवमेंट काफ़ी, उसको बड़ा सर्कल वो कवर करना होता है। बड़ा सर्कल कवर करने के लिए उसको स्पीड बढ़ानी होती है। तो ये आप लोग जानते रहिए, ये आप लोग याद रखे रहिए और समझ भी सकते हैं कि इक्वेटर पे लार्जर सर्कल मतलब इक्वेटर पे घूमने के लिए इक्वेटर बहुत बड़ा है, उसका लार्जर डायमीटर होता है वो अर्थ का या सन का। तो इसीलिए उसको घूमने के लिए इक्वेटर फास्टली मूव करता है। इक्वेटर का जो पोर्शन होता है, चाहे वो अर्थ का चाहे वो सन का, और पोल का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा स्लोली मूव करता है, क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, वो छोटा ही सर्कल, उसको राउंड करना है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो सन जो है इक्वेटर पे बहुत तेजी से मूव करता है। मतलब अगर रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो इक्वेटर का जो पोर्शन है वो बहुत तेजी से मूव करता है एज ए कंपेरिजन ऑफ पोल। इसी के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये ट्विस्ट होने लगती है इक्वेटर के आसपास। जो पहले हम लोग नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइन दर्शा रहे थे, अब ये ट्विस्टेड होने लगती है इक्वेटर के अलोंग ये ट्विस्ट होने लगती है। ठीक है, तो इक्वेटर के अलॉन्ग ये ट्विस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, ये ट्विस्टेड के कारण ये हाईली ट्विस्ट होके किसी एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक जगह पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा कंसंट्रेट हो जाती है ट्विस्टेड फॉर्म में किसी पॉइंट्स पे। और उसी पॉइंट्स पे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा कंसंट्रेट होती है, उसी पॉइंट पे सारा प्लाज्मा, जो मैं बताया था प्लाज्मा होता है सन के कोर में, जिसमें बहुत ढेर सारे आयन से मिलकर बना होता है वो प्लाज्मा। यहीं से मैं आपको ये भी बताया था कि सोलर विंड क्या होता है। सोलर विंड वही होता है जब प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब हमारा प्लाज्मा मूव करेगा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा जितने भी प्लाज्माज हैं। किससे? इस पोर्शन से, सन के इस पोर्शन से प्लाज्मा सारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट वाला जो टेम्परेचर वाला पोर्शन वो तो बाहर निकल गया। इसीलिए ये हमारा डार्क स्पॉट या बोल सकते हैं सन स्पॉट जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा सन स्पॉट जनरेट होता है। तो सन स्पॉट होता क्या है?
सन स्पॉट सन पे एक ऐसा पोजीशन होता है जहां सराउंडिंग से उसकी टेम्परेचर कम होती है, इसीलिए वो डार्क स्पॉट बन जाता है, उसी को हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाईली एक ही जगह पे सन की सारी मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेट हो जाती है, जिसके कारण वहीं से प्लाज्मा सारा इजेक्ट हो जाता है बहुत हाई मात्रा में, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है उस पोर्शन पे, इसीलिए उसी को हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है। और यही जो प्लाज्मा और आयंस है, प्लाज्मा ये ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ये प्लाज्मा और आयन ट्रेवल करता है। तो हाईली प्लाज्मा जब निकलता है, आयन जब ट्रेवल करते हैं, तो उससे हमारा रेडिएशन भी जनरेट होता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है जब जहाँ से प्लाज्मा निकलता है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेके निकल रहा है, तो वहाँ से रेडिएशन भी जनरेट होता है। उसी रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये प्लाज्मा नहीं है, ये रेडिएशन है। जब प्लाज्मा जहाँ से निकलता है वहीं से रेडिएशन भी जनरेट होता है, उसी को हम लोग सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही नापी जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ही इसकी स्पीड होती है, क्योंकि ये रेडिएशन है ना कि प्लाज्मा है। ठीक है। प्लाज्मा यानी कि जो आयंस के पार्टिकल्स, बहुत ढेर सारे आयंस के पार्टिकल से मिलकर प्लाज्मा बना है, वो तो आपको पता ही है। तो सन स्पॉट क्या है वो हम लोग जान गए हैं कि जब ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बर्स्ट थ्रू द सरफेस ऑफ द फोटोस्फीयर, एकदम सन के एकदम बाहरी वाला, एकदम जो जस्ट बाहरी वाला जो सरफेस है उसी को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो वहाँ से जब ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, उसी से प्लाज्मा भी बाहर निकलता है, तो वो सप्रेस करता दबाता है कन्वेक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर जो सन का है वो हमारा है कोर, उसके बाद रेडिएशन, फिर उसके बाद कन्वेक्शन। इसी के थ्रू पूरा सरफेस पे, पूरा अर्थ के इंटीरियर में पूरा लाइट भरा होता है। लेकिन जब ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो कन्वेक्शन को वो दबा देता है, मतलब सप्रेस कर देता है, और जिससे हीट का फ्लो नहीं होता, उसी कारण सन पे डार्क रीजन जनरेट होता है, जिसको हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सन स्पॉट समझ में आया होगा। और सोलर फ्लेयर भी हम लोग जान गए कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। जब इंटेंस लोकलाइज इरप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है सन के एटमॉस्फेयर से, जहाँ से प्लाज्मा हमारा निकलता है, उसी प्लाज्मा में से कुछ रेडिएशन निकलने का जो प्रोसेस है, जो रेडिएशन निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। तो सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन वही है क्या, जब सोलर विंड मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जब प्लाज्मा सन से बाहर की तरफ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, तो वही प्लाज्मा अगर बहुत कंसंट्रेटेड मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इजेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो उसी को हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेज, वही समझिए प्लाज्मा, और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन that is accelerated into the space by the solar wind, वही सोलर विंड ही लार्ज मात्रा में जो कंसंट्रेटेड प्लाज्मा को लेके बाहर की तरफ निकलता है स्पेस में, किसका? सन का एटमॉस्फेयर तोड़ के, उसी को हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और वही कोरोनल मास इजेक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हमारा हाईली कंसंट्रेटेड प्लाज्मा पाया जाता है, हाईली कंसंट्रेटेड प्लाज्मा पाया जाता है। वही हाईली कंसंट्रेटेड प्लाज्मा हमारा क्या होता है? स्ट्रॉम के रूप में, बहुत बवंडर के रूप में, बहुत ढेर सारी मात्रा के रूप में जाता है, जिसको हम लोग जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम कहते हैं। अब मेजर डिस्टर्बेंस करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जी होता है, किसके फॉर्म में? कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में, फ्रॉम दी सोलर विंड के साथ। और ये जो लार्जेस्ट स्ट्रॉम है हैपन होता है जब CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन रीच होता है अर्थ पे। तो जो मेजर डिस्टर्बेंस होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सन की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन जब सोलर विंड क्या होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि सोलर विंड जब कोर से प्लाज्मा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग सन के इजेक्ट होता है, बाहर की तरफ निकलता है, वही हमारा सोलर विंड होता है। और वही अगर सोलर विंड ज़्यादा प्लाज्मा को लेके सन के एटमॉस्फेयर को तोड़ के बाहर की तरफ निकले, ज़्यादा प्लाज्मा को लेके, कंसंट्रेटेड प्लाज्मा को लेके, तो उसी को हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और उससे जो मेजर डिस्टर्बेंस होता है कहाँ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे, क्योंकि हम लोग लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जी लिए हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, जो सोलर विंड के साथ या कोरोनल मास इजेक्शन जो लेके आगे की तरफ मूव करता है, वही लार्ज जो डिस्टर्बेंस होता है, मेजर डिस्टर्बेंस होता है, उसी को हम लोग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी टर्मिनोलॉजी थे सन से रिलेटेड ये आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कैसे, हम लोग का तो मेन टॉपिक ये था ये कैसे अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन को, मतलब इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो जहाँ ज़्यादा सन स्पॉट्स होंगे, जिस पोर्शन ऑफ द सन पे ज़्यादा सन स्पॉट्स होंगे वहाँ से इंसुलेशन कम निकलेगा, वो इंसुलेशन कम इफेक्ट करेगा अर्थ पे, कम प्रभावित करेगा, कम इंसुलेशन पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डार्क स्पॉट से, ज़्यादा सन स्पॉट से एनर्जी कम निकलेगी, जिससे हमारा इंसुलेशन इफेक्ट होगा। तो इसी तरह हमारा सन स्पॉट से भी इंसुलेशन इफेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग भी थोड़ा फीडबैक दे के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे और भी अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ज़रूर लाया जा सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।